Assalamualaikum guys, I hope you all will be fine. Welcome back to my YouTube channel Quick Learning with Noor. First of all, thank you so much for loving and supporting my channel. वीडियो को देखते देखते ही नीचे कमेंट सेक्शन में जाएं और जाकर लिखें कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल आपकी हेल्प के लिए ही क्रिएट किया गया है। तो आप लोगों को जिस भी टॉपिक से रिलेटेड क्यूरीज हैं उनसे यहाँ पर रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। आप लोग मेरे चैनल की कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आप वीडियोस देख रहे हैं उसके आगे ही नेक्स्ट शॉर्ट्स का ऑप्शन आता है और शॉर्ट्स के आगे कम्युनिटी का ऑप्शन। आप मेरी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम डेली बेसिस पर क्विज़ेज़ लेते हैं। जो भी लिटरेरी वर्क हम यहाँ चैनल पर अपलोड कर लेते हैं उसके नेक्स्ट डे ही मैं यहाँ पर एक क्विज़ अपलोड करती हूँ। आप लोग वो क्विज़ देकर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी सारी क्यूरीज रिजॉल्व कर सकते हैं और इसके अलावा आप लोग हमें सजेशन भी दे सकते हैं। जल्दी से जाकर हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर लें और यहाँ पर कमेंट सेक्शन में भी लिखते हैं कि आप लोगों को नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। टुडे आवर टॉपिक अंडर डिस्कशन इज एनाग्नोसिस इन लिटरेचर। इट इज़ ड्राइवन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एनाग्नोरिसिस। एनाग्नोरिसिस रिकॉग्निशन या डिस्कवरी को कहते हैं। मीन्स किसी भी हकीकत का पता चल जाना या किसी भी राज का अफशां हो जाना। करेक्टर सडनली अंडरस्टैंड हिज और हर रियल आइडेंटिटी बाय डिस्कवरिंग सम इम्पॉर्टेंट ट्रूथ और रियलाइजेज द सिग्निफिकेंस ऑफ इवेंट्स ऑफ पास्ट। एनाग्नोसिस तब आता है जब ट्रेजिडी में किसी भी ट्रेजिक करेक्टर यानी कि हीरो या हीरोइन को किसी भी इम्पॉर्टेंट ट्रुथ के बारे में पता चल जाता है या फिर उनको पास्ट के किसी इवेंट के बारे में पता चलता है। इवेंट या ट्रुथ कुछ नॉर्मल नहीं होता, ये इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखता है कि ये उनकी लाइफ को मुकम्मल तौर पर चेंज कर देता है, जिसका हमने पेरीपेटाया में डिस्कस किया हुआ है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। अगर आपने पेरीपेटाया पे वीडियो देखनी है तो आप लोग उसे विजिट कर सकते हैं। Anagnorisis is the change from the ignorance to knowledge that can be brought by some truth, person, fact or circumstances. एनाग्नोसिस किसी भी करेक्टर की लाइफ को मुकम्मल तौर पर चेंज करके रख देता है, क्योंकि ये इग्नोरेंस से नॉलेज की तरफ लेकर जाता है। कोई भी करेक्टर जब इग्नोरेंस से नॉलेज की तरफ जाता है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। उसके शॉकिंग बिहेवियर की बेसिकली एक ही रीज़न होती है कि जो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया होता वो उसके साथ एक्चुअल में हैपन हो जाता है। और इस एनाग्नोसिस की बेसिकली 4 फॉर्म्स हैं। ये किसी ट्रूथ, पर्सन, फैक्ट या सर्कमस्टांसिस के थ्रू आप पर एक्सपोज किया जा सकता है। ये हाईली रिलेटेड है टर्म पेरीपेटाया के साथ। पेरीपेटाया का लेक्चर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। मैं उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी ताकि आप लोग उससे भी हेल्प ले सकें। एनाग्नोसिस और पेरीपेटाया कम्प्लेक्स प्लॉट में ज़्यादा पाया जाता है और ये प्लॉट को भी बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स बना देता है, यानी कि स्टार्ट में कुछ और होता है और मिडल में जाकर स्टोरी बिल्कुल चेंज हो जाती है। इसका बेसिकली एक ही पर्पस होता है कि रीडर के इंटरेस्ट को मेंटेन किया जा सके। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, पेरीपेटाया और एनाग्नोसिस को एक दूसरे के साथ आना चाहिए ताकि ट्रेजिडी के इफ़ेक्ट को इंक्रीज़ या बूस्टअप किया जा सके, क्योंकि जहाँ पर हम ट्रेजिडी दिखा रहे होते हैं वहाँ पर एनाग्नोसिस के थ्रू हम रिकॉग्निशन या डिस्कवरी दिखाते हैं और पेरीपेटाया के थ्रू रिवर्सल ऑफ सिचुएशन दिखाते हैं। पेरीपेटाया उस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्लीज़ प्रोवाइड करता है जिसको अपनी अच्छी फॉर्च्यून का पता चलता है, जबकि अगर किसी को अनहैप्पी ट्रूथ पता चल जाए तो वो उसको मिजरी की तरफ लेकर जाता है, यानी कि रीडर्स के माइंड में पीटी और फियर क्रिएट किया जाता है। पाकिस्तानी इंडस्ट्री का एक वेल नोन ड्रामा जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तेरे बिन में भी यही दिखाया जाता है कि एनाग्नोसिस और पेरीपेटाया एक दूसरे के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है। उस ड्रामे में ये दिखाया जाता है कि मीरव वकार की नहीं बल्कि अनवर की बेटी है, मगर उसने किसी वजह से वकार को उसे दे दी। मीरव को इस रियलिटी का नहीं पता होता और वकार को वो अपना फादर ही कंसीडर करती है, मगर लेटर ऑन ड्रामे में ये दिखाया जाता है कि अनवर ही उसका रियल फादर है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। एनाग्नोसिस के साथ ही उन्होंने पेरीपेटाया को भी लिंक किया हुआ है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में ही वो मुतसिम से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, जिससे वो पहले कोई रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती। इसे ऑडियंस को डायरेक्टली ड्रामे के साथ अटैच किया जाता है। यही लिटरेचर में किया जाता है कि रीडर्स के इंटरेस्ट को मेंटेन करने के लिए एनाग्नोसिस के साथ ही पेरीपेटाया को शो करवाया जाता है। ट्रेजिडी में किसी भी ट्रेजिक हीरो की शिफ्ट ऑफ फॉर्च्यून बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और तेरे बिन में दिखाया जाता है कि मीरव की फॉर्च्यून बिल्कुल चेंज हो जाती है व्हेन शी मैरिड मुर्तसिम। तेरे बिन में एनाग्नोसिस के चारों एलिमेंट शो करवाए जाते हैं। मीरव को ये ट्रूथ एक्सपोज किया जाता है थ्रू द करेक्टर ऑफ वकार कि उसका रियल फादर अनवर है। उसको अब ये फैक्ट पता चलता है कि उसे मुर्तसिम से शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि ना ही उसके अडॉप्टेड पेरेंट्स उसको एक्सेप्ट करते हैं और ना ही उसका रियल फादर उसको सपोर्ट करता है। और उसके अब सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं कि उसके सामने सरेंडर करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचता।
अगर हम इंग्लिश लिटरेचर से एग्जाम्पल लेना चाहें तो इडिपस रेक्स इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है, जो कि एक ग्रीक ट्रेजेडी है। इस ग्रीक प्ले इडिपस रेक्स में दिखाया जाता है कि किंग इडिपस अपनी फेट पर कोई भी कंट्रोल नहीं रखता, उसकी फेट गॉड या गॉडेसेस कंट्रोल कर रहे हैं। इसमें भी एनाग्नोर्सिस और पेरिपिटाया एक साथ ही आते हैं। इस प्ले में किंग इडिपस को ये डिस्कवरी या रिकॉग्निशन होती है कि वो अपने फादर का मर्डर और अपनी मदर का हस्बैंड है, और इसके साथ ही उसकी लाइफ की हर एक सिचुएशन चेंज हो जाती है और रिवर्सल ऑफ फेट या सिचुएशन में अब उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। एनाग्नोरिसिस और पेरिपिटाया किसी करेक्टर को उसके ट्रेजिक एंड की तरफ लेकर जाते हैं, और इडिपस रेक्स में किंग इडिपस की डेथ ही उसका ट्रेजिक एंड है। एनाग्नोरिसिस और पेरिपिटाया दोनों ग्रीक की टर्म्स हैं, मगर ये स्टिल अभी तक प्रैक्टिस की जाती हैं। एनाग्नोरिसिस ही पेरिपिटाया को लीड करता है, यानी कि पहले एनाग्नोरिसिस होता है, उसके बाद पेरिपिटाया आता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों के लिए ये लेक्चर बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग रहा होगा। इफ़ यू फाउंड द वीडियो हेल्पफुल देन हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। बेल आइकन को प्रेस करने से आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगर आपने कम्युनिटी अभी तक ज्वाइन नहीं की तो कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर लें। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।